2022 रशिया के सुप्रीम लीडर व्लादिमीर पुतिन अचानक से मीडिया के सामने आते हैं और अपने पड़ोसी देश यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं, जो सुनकर दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की रूह कांप जाती है। वो कहते हैं कि ये पुतिन के राजनीतिक करियर का सबसे बुरा फैसला है और रूस को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि यूक्रेन के पीछे अमेरिका, यूरोप और नाटो की तिकड़ी खड़ी है। जी हाँ, नाटो यानी 30 यूरोपियन और 2 अमेरिकन देशों का वही ग्रुप जिसे एक तरह से रूस के खिलाफ खड़ा करने के लिए ही बनाया गया था। हालांकि रूस यूक्रेन के बीच ये महायुद्ध शुरू हुए आज 2 साल से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अमेरिका, यूरोप और नाटो की तिकड़ी साथ मिलकर भी रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। इस घातक जंग में ना तो रूसी मिलिट्री की ताकत में कमी आई है और ना ही ग्लोबल लेवल पर लगे दर्जनों सैंक्शंस से उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो पाई है। दूसरी तरफ यूक्रेन तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है और तो और रूस जितना ही शक्तिशाली, इजराइल भी मिडिल ईस्ट में जंग लड़ते हुए 1 साल में ही अपने हथियारों का जखीरा खाली कर बैठा है और उसकी मिलिट्री ताकत भी कमजोर हो रही है। तो फिर रशिया का सैन्य बल आखिर कितना शक्तिशाली है कि 2 सालों की घातक जंग के बावजूद उनकी ताकत में जरा सी भी कमी नहीं आई। और रूस के पास ऐसे तो कौन से खतरनाक हथियार हैं जिनका नाम सुनते ही अमेरिका, यूरोप और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के पसीने छूट जाते हैं। जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, पिछले कुछ दशक में हम रूस, यूक्रेन, तालिबान, अफगानिस्तान और इजराइल, फिलिस्तीन का युद्ध देख चुके हैं। સર, માસ પર પાણી મળ્યું છે અને પ્લાન્ટ્સ પર રોંગ ટાઈમ પર માથાનો દુખાવો વિક્સના નવા રોલ ઓન ઓઇલથી એને ઝટથી ભગાવો। આ નોન ગ્રીસી ઓઇલની વેપર એક્શન ફોર્મ્યુલા માથાના દુખાવા પર કામ કરે વગર ચિપચિપાહટ। નવું વિક્સ રોલ ઓન ઓઇલ। रूस, यूक्रेन, तालिबान, अफगानिस्तान और इजराइल, फिलिस्तीन का युद्ध देख चुके हैं, जिसमें शामिल होने वाले सभी देश गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। अफगानिस्तान से लेकर फिलिस्तीन, यूक्रेन से लेकर इजराइल तक सभी को इन संघर्षों की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन जहां इजराइल अमेरिका की मदद ले रहा है, यूक्रेन के साथ नाटो के 32 यूरोपियन देश खड़े हैं, वहीं रशिया बिना किसी मदद लिए अपने दम पर अकेले जंग लड़ रहा है और उसकी मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर घटने के बजाय बढ़ गई है। आसान शब्दों में रूस इस युद्ध में न सिर्फ अंधे पैसे छाप रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम कर रहा है, क्योंकि इस जंग में रूस ने यूक्रेन के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें उसके तेल के कुएं भी शामिल हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को प्यादे की तरह इस्तेमाल करने वाला अमेरिका खुद वार फ्रंट पर आकर सीधा रशिया से पंगा नहीं ले रहा। मगर क्यों? तो इसके पीछे कारण है सोवियत संघ के समय से रूस के हथियारों के साथ लगाव। दरअसल सोवियत यूनियन के समय से रूस की सैन्य ताकत हमेशा से अव्वल दर्जे पर रही है, क्योंकि रूस अपने सालाना बजट का सबसे बड़ा हिस्सा अपने मिलिट्री यानी रशियन आर्म्ड फोर्सेस में इन्वेस्ट करता है। और जंग शुरू होने के बाद रूस का मिलिट्री बजट जो 65 बिलियन यूएस डॉलर्स था, वो बढ़कर 100 बिलियन यूएस डॉलर्स के पार पहुंच चुका है। यानी एक तरफ जंग में हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक नए नए हथियार बनाए जा रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका और नाटो भी रूस की मिलिट्री ताकत को कमजोर नहीं कर पा रहे हैं। वहीं रूस के सोवियत यूनियन के समय का पुराने हथियारों का जखीरा पड़ा है, जो इतना बड़ा है कि उसे खत्म करने के चक्कर में रूस पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। और इस वक्त रूसी सेना इन्हीं पुराने हथियारों को अपग्रेड करके जंग में इस्तेमाल कर रही है। लेकिन रूस की मिलिट्री कितनी ताकतवर है और उसके सबसे खतरनाक हथियार कौन से हैं जिनसे अमेरिका भी खौफ खाता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, आज रूस के पास लगभग 11.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं, वहीं 2 मिलियन रिजर्व्ड मिलिट्री पर्सनल्स भी हैं। रशियन आर्म्ड फोर्सेस 3 भागों में बटी हुई है, ग्राउंड फोर्स, नेवी और एयर फोर्स। इसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस भी हैं, स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस और एयरबर्न फोर्सेस। वहीं रूस ने 2013 में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस भी स्टैब्लिश की थी, जो इतनी घातक है कि कोई काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उसे पूरा करके ही दम लेती है। लेकिन रूसी सेना की